नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान के बारे में जानेंगे। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कवि के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। उन्होंने जयपुर से अंग्रेजी विषय में एमए करने के पश्चात 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन का कार्य किया। कवि ऋतुराज की कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। ऋतुराज जी अपने दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं व सामाजिक शोषण पर ज्यादा लिखते थे। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरता नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। प्यारे बच्चों, उन्हें मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, परिमल सम्मान एवं पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए अब अपनी कविता शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक का अर्थ है स्वाभाविक, पूंजी का अर्थ है धन। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते समय या बेटी की विदाई के समय माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक व वास्तविक होता है। असल में बेटी ही माँ के सबसे नज़दीक व उसके जीवन के सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है। अब जब वही उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते समय ऐसा लग रहा है मानो वह अपने जीवन की सबसे अनमोल आखिरी पूंजी को दान करने जा रही है। अगली पंक्तियां देखिए। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। सयानी का अर्थ है समझदार, आभास का अर्थ है प्रतीत होना, बांचना का अर्थ है पढ़ना या समझ पाना, पाठिका का अर्थ है पढ़ने वाली। प्यारे बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि लड़की अभी इतनी समझदार नहीं हुई कि वह दुनिया की बातों को समझ सके। वह अभी भी एकदम भोली भाली व मासूम है। उसने अपने मायके में सिर्फ सुखों और खुशियों को ही देखा है, इसलिए उसे जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही उसे अपने दुखों व परेशानियों को किसी के साथ बांटने का अनुभव है। प्यारे बच्चों, कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें किताबों में लिखे अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं या हम उन अक्षरों को स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पाते हैं, केवल उनका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से उस लड़की के सामने भी अभी काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी तस्वीर है। उसे व्यवहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अर्थात उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। कहने का भावार्थ यह है कि ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियों व संघर्षों के बारे में उसको अभी कुछ भी पता नहीं है। आगे देखिए। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। रीझना का अर्थ है प्रसन्न होना, आभूषण का अर्थ है गहने, शाब्दिक भ्रम का अर्थ है शब्दों द्वारा फैलाया गया भ्रम अर्थात संदेह। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी की विदाई के समय उसे जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख दे रही है।
जो जीवन भर उसके काम आएगी। माँ कहती है कि शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि यह सब अस्थायी है। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटियां सेकने के लिए ही करना, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर व्यंग कस रहा है, या यूं कहें कि उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में भी नहीं हिचकिचाते। कवि आगे कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन माँ वस्त्र और आभूषणों को सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु न मानकर उनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि वस्त्र और आभूषणों के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। अगली पंक्तियां देखिए। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को एक अबला व कमजोर नारी की जगह एक सशक्त एवं मजबूत इंसान बनने को कहती है, ताकि वह अपनी सुरक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर हर विपरीत परिस्थिति का पूरी दृढ़ता और हिम्मत के साथ सामना कर सके, क्योंकि लोग महिलाओं को कमजोर समझकर उनका शोषण करते हैं। इसीलिए माँ अपनी बेटी से कहती है कि अपने स्त्रीत्व के स्वाभाविक गुणों को हमेशा बरकरार रखना, उनको कभी मत छोड़ना, लेकिन कभी भी कमजोर मत बनना। अपने खिलाफ होने वाले हर अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना। आज के लिए बस इतना ही। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।